धार जिले की प्राचीन गुफाओं और करोड़ों वर्षों पूर्व के डायनासोर सहित समुद्री अवशेषों के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन नगरी बाग में चंद दशकों पहले तक वर्ष भर कल कल कर बहने वाली बागनी नदी का अस्तित्व ही संकट में आ गया है। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक उक्त बागनी नदी में कभी स्वच्छ और निर्मल जलधारा लगातार बहती थी और क्षेत्र के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती थी। क्षेत्र के जानकार आचार्य संस्कार शर्मा के अनुसार यहाँ प्राचीन माता वागेश्वरी देवी का शक्तिपीठ है। सतयुग में वाद्यपुर नाम से उक्त स्थान जाना जाता था, जो शेरों का नगर होकर यहाँ शेर सामान्य विचरण करते थे और माता मंदिर में विराजते थे। महाभारत काल में विराट नगर के रूप में भी यह क्षेत्र प्रसिद्ध था और मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। वहीं पवित्र गंगा नदी के 100 पर्यायवाची शब्दों में वाघिनी भी एक नाम है और भारत की एकमात्र नदी है जो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। बाकी गंगा सहित तमाम नदियां पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। इसी नदी के किनारे पांडवकालीन और बुद्ध काल की प्राचीन गुफाएं भी मौजूद है, जिसे आज भी देखने दूर दूर से पर्यटक यहां पर आते हैं। आज इस पवित्र नदी में कचरे और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोगों के घरों का गंदा कचरा नदी में फेंका जा रहा है, जिससे नदी का शेष जल दूषित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की उदासीनता और आम लोगों की लापरवाही के चलते आज तक बागनी नदी को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, न ही कोई सफाई अभियान शुरू किया गया है। जगह जगह नदी के बचे हुए पानी में जलकुंभी और प्लास्टिक के कचरे का कब्जा है। मकानों के मटेरियलों का ढेर यहाँ पर फैला हुआ है, जिससे नदी का स्वतंत्र प्रवाह भी सिकुड़ कर बाधित हो चुका है। पिछले 40 वर्षों से बागनी नदी में प्रतिदिन स्नान करने वाले शिवभक्त कैलाश झाला के अनुसार उक्त नदी किनारे भगवान शिव जी का मंदिर है। इसी नदी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग स्नान भी करते हैं। इसी नदी से हम लोगों के खेतों में सिंचाई भी हुआ करती थी। अब यह बचा हुआ पानी दूषित होकर फसलों के लिए हानिकारक हो गया है। नदी की इस अवस्था को देखकर क्षेत्र के बुजुर्ग लोगों में निराशा नजर आती है। उनका कहना है कि यह नदी नगर की अमृत जलधारा हुआ करती थी। आज क्षेत्र में बदबू, गंदगी और कूड़े के ढेर के रूप में इस पवित्र नदी के हाल बन चुके हैं। प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों में उक्त बागनी नदी को बचाने को लेकर कोई रुचि नहीं है, जबकि इस नदी के पुनरुद्धार के लिए जिम्मेदार लोगों को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। नगर के सरपंच के अनुसार इस नदी की सुरक्षा को लेकर वे जल्द ही कोई ठोस कदम उठाएंगे और नदी के किनारों पर बैरिकेड लगाएंगे, जिससे नदी में कचरा डालने और स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिल पाएगी। वहीं बागनी नदी की उक्त दशा देखकर प्रशासन के उन दावों पर भी सवाल उठते हैं, जहां प्रशासन जल संरचनाओं के संरक्षण, सुरक्षा और पुनरुद्धार की बातें करता आ रहा है। धार जिले के बाग नगर की आध्यात्मिक और आस्था के केंद्र बागनी नदी। बाग नगर आज से सतयुग काल में व्याघ्रपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे आम तौर पर शेरों का, वाघों का विचरण हुआ करता था, जो बागेश्वरी माता के शक्तिपीठ में ही निवासरत रहते थे। आगे जब समय बीता तो महाभारत काल में इसी नगर को मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले विराट नगर के नाम से जाना जाता था। इस विराट नगर में भगवती वागेश्वरी के उत्तर तट पे जो नदी बहती है उसका नाम है वाघिनी नदी। वाघिनी नदी कोई साधारण नदी नहीं। आप सभी जान के हैरान होंगे कि माता गंगा के 1000 पर्यायवाची शब्दों में से, 1000 पर्यायवाची नामों में से एक नाम वाघिनी है। जिस प्रकार माता गंगा दक्षिण दिशा से उद्गम होते हुए पश्चिम दिशा व पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर वेग लेते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है, उसी प्रकार से वाघिनी नदी भी दक्षिण से उद्गम होती है, पश्चिम दिशा से होते हुए पूर्व की ओर और आगे जाते नर्मदा मैया में वो विलीन हो जाती है। वाघिनी का दर्शन, वाघिनी का स्पर्श, वाघिनी का स्नान साक्षात आज भक्तों के लिए गंगा स्नान, नर्मदा स्नान और नर्मदा दर्शन के बराबर है। बाग नदी में मैं 40 साल से स्नान करता हूँ और इतनी स्वच्छ नदी थी कि लोग बाग यहाँ पे घूमते फिरते थे, घर में बैठने उठने थे और बढ़िया व्यवस्था थी यहाँ पे। और बहती हमेशा ये पूर्व में बहती है और बाकी नदी ऐसे पश्चिम में बहती, बाकी गंगा के समान नदी है। बाकी बाग नगर के लोगों ने इसको गंदी वाला कर दिया। प्रशासन ने भी ध्यान नहीं दिया, बाग नगर के लोग बागों ने ध्यान नहीं दिया, पंचायत ने भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए नाला बन गई और इतना गंदी वाला हो गया कि यहाँ अपन खड़े भी नहीं रह सकते। और आज भी बाग के नगर बाग इसी में गंदगी डालते जा रहे हैं, अभी भी डालते हैं। ध्यान किसी का भी नहीं है, बाग की जनता भी ध्यान नहीं दे रही, बाग के लोग बाग भी उसको नहीं देख रहे हैं। पंचायत भी यहाँ की पंचायत की व्यवस्था भी नहीं देख रही, पंचायत भी इसको देखने को और आते नहीं है, देखने साफ सफाई का ध्यान ही नहीं रखते।
और जबकि यहाँ पे पूरे गांव के लोग बाग नहाने धोने से नदी के अंदर आते हैं। जैसे कि कुछ पत्रकारों और स्थानीय नागरिकों द्वारा मुझे सूचना दी गई है कि नदी में कुछ लोग व्यर्थ का मटेरियल वहाँ पर डाल रहे हैं और कचरा और डालकर गंदगी की जा रही है वहाँ पर नदी पर। तो उसके लिए हमने एक कार्रवाई करने का निर्णय लिया है कि जो प्रवेश मार्ग है वहाँ पर, उस मार्ग को लोडिंग वाहनों के लिए उसका प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा। वहाँ पर एक बैरिकेड्स लगा दिया जाएगा, जिससे व्यर्थ में वाहन आवागमन बंद हो जाएगा और कचरा डालना, गंदगी डालना नदी में बंद हो जाएगा। भविष्य में नदी सफाई के लिए कोई योजना है आपकी? शासन द्वारा शासन द्वारा समय समय पर हमें इसके लिए निर्देशित किया जाता है। तो शासन का भी जल गंगा जल संवर्धन अभियान जो चल रहा है, उसके तहत हम इसकी साफ सफाई इस वर्ष भी पिछले वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी करवाएंगे।